हेलो फ्रेंड्स, सफलता कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आपकी घड़ी की क्लास चल रही है और मैं आपको 90 डिग्री एंगल बता चुका हूं दोस्तों। मैं आपको अंतः कोण बता चुका हूं, मैं आपको बाह्य कोण बता चुका हूं। फ्रेंड्स, 180 डिग्री एंगल का भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता चुका हूं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम 180 डिग्री एंगल से। ठीक है, उसके पहले हम एक घड़ी बना लेते हैं। हम जब घड़ी बना लेंगे दोस्तों तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां 12, तो ठीक इसके नीचे क्या होता है 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, ये हो गए 12 के 12 घंटे। अब हम सुई बना लेते हैं दोस्तों। तो 180 डिग्री एंगल मतलब कि घड़ी की ही घंटे वाली और मिनट वाली सुई विपरीत दिशा में हो। घड़ी की घंटे वाली और मिनट वाली सुई बिल्कुल विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा, वही 180 डिग्री एंगल होगा या फिर विपरीत कोण हम कह लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए घंटे वाली सुई, मान लीजिए या घंटे की सुई है। ठीक है, थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, यह घंटे की सुई है और यह मिनट की सुई है। यह क्या है, मिनट वाली सुई थोड़ी बड़ी है। ठीक, लिख देते हैं इस पे हम। ये मान लीजिए आपका आवर हैंड है, आवर हैंड है और ये आपका मिनट हैंड है। ठीक, हम आज आपको बताने चल रहे हैं 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री। ठीक, 180 अंश का कोण। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 180 डिग्री एंगल, ठीक है, घड़ी की सुई इतने से इतने बजे के बीच कब बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से मान लीजिए आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुई कब 180 अंश का कोण बनाएगी। क्या पूछा जाए, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुई, घड़ी की सुई कब 180 अंश का कोण बनाएंगी, अंश का कोण बनाएंगी। मान लीजिए ये आपसे कहा 4 से 5 के बीच। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि 4 से 5 के बीच अगर कहता है तो हम सबसे पहले 4 को ही ले लेंगे। मान लीजिए आपसे कहा 4 से 5, तो दोस्तों हमको ध्यान क्या देना है, 4 पे। 4 से 5 के बीच अगर कह रहा है तो हमको ध्यान क्या देना है, 4 पे। और ये देखना है कि 4 के ठीक अपोजिट कौन सा अंक है। तो देखो अगर 4 की ठीक विपरीत ऐसे जाओगे तो यहां क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। भाई जब एक सुई इधर होगी और एक सुई इधर होगी तब भी तो 180 अंश का कोण बनेगा। तो आप देखेंगे कि 4 की अगर घंटे वाली सुई 4 पे है तो मिनट वाली सुई 10 पे होगी, तब 180 अंश का कोण हो जाएगा। तो 4 से 5 के बीच कहा है, हम 4 को लेंगे। अगर इसी तरह 5 से 6 को कहता तो हम 5 के विपरीत देखते। अगर 6 से 7 के बीच कहता तो हम 6 के विपरीत देखते। अगर 7 से 8 के बीच कहता तो हम 7 के विपरीत देखते। अगर 8 से 9 के बीच कहता तो हम 8 के विपरीत देखते। तो हमसे कह रहा है 4 से 5 के बीच, तो हम 4 से 5 के बीच क्या करेंगे, 4 के ठीक विपरीत में कौन सा अंक है, 10। यानी कितना बज रहा होगा, अगर घंटे वाली सुई यहां हो और मिनट वाली सुई यहां हो तो कितना आपकी घड़ी में बज रहा होगा, 4:50 ही ना।
एक सुई यहां हो घंटे वाली, अब घंटे वाली और मिनट वाली यहां हो, तो इसका मतलब 4:50 हो रहा है। तो क्या करना है, हम उस 50 मिनट को ले लेना है। हमने कहा उस 50 मिनट को ले लेना है, गुणे 12/11 कर लीजिए, गुणे 12/11 कर लीजिए। 12 पंचे 60, यानी कि 600/11 600/11। अब 600/11 को अगर आप काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए सीधा काट के यहां देख लीजिए, ठीक है। 11 पंचे 55, ठीक, 5 बचा 0, 11 4 जा 44, 6 बचा, मतलब कितना आया दोस्तों, 54 सही 6/11 आया। 54 सही 6/11। तो अब इसको हम बताएंगे कैसे, अब इस समय को हम बताएंगे कि कैसे कितना बज रहा है। तो हम क्या बताएंगे, आंसर आपका आया 4 बजकर कितना, 4:54 सही 6/11 मिनट। 54 सही 6/11 मिनट। 4:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की सुई 180 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। चलिए इसी तरह देखते हैं दूसरा नंबर 2। देखिए 5 से 6 के बीच, 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की सुई कब 180 अंश का कोण बनाएगी। हमने कहा अब 5 से 6, तो कौन सा समय हम लेंगे, 5 बजे का लेंगे, और 5 के ठीक विपरीत कौन सा अंक है, 11। तो घंटे की सुई अगर 5 पे रहे और मिनट वाली सुई, मान लीजिए ऐसे, ये घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई, तो कितना बज रहा है, तो कितना बज रहा है दोस्तों, 5:55। कितना बज रहा है, 5:55। तो देखिए 5:55 से हम क्या लेंगे, 55 मिनट को हम लेंगे। 55 मिनट को ले लीजिए यहां, गुणे 12/11। हमने कहा 12/11 आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, 12/11 आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 आया कितना, 600। 60/11 इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 11 6 66, तो कितना आया दोस्तों, 60 आया। अब ये 60 पूरा मिनट आ गया। तो अगर हम आंसर दें तो देंगे हम क्या, अगर हम आंसर दें तो हम कहेंगे 5:60। 5:60। तो 5:60 इसका मतलब कितना, 6 बजे। तो क्या हुआ, 6 बजे। तो दोस्तों अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि 5:60 यानी कि 6 बजे, ठीक। तो घड़ी की सुई 5 से 6 के बीच जब 90 अंश का 180 अंश का कोण बना रही है, तो यह कितना बज रहा है, 6 बज रहा है। यह कितना बज रहा है, 6 बज रहा है, ठीक है। तो हमने आपसे यही कहा कि घड़ी, हमने आपसे पहले ही बताया था कि 180 अंश का कोण 1 घंटे में केवल एक बार बनता है। 180 अंश का कोण 1 घंटे में केवल एक बार बनता है, और 5 से 6 और 6 से 7 के बीच यह केवल एक बार बनता है। 5 से 6 और 6 से 7 के बीच यह केवल एक बार बनता है, वो भी कब, 6 बजे। और उसको हम लेते किसमें है, 5 से 6 के बीच, और 6 से 7 के बीच हम 180 अंश का कोण घड़ी नहीं बनाती है। 6 से 7 के बीच घड़ी 180 अंश का कोण नहीं बनाती है, ठीक है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कब घंटे और मिनट की सुई 180 अंश का कोण नहीं बनाती है, तो 6 से 7 के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुई 180 अंश का कोण नहीं बनाती, ठीक है। और 5 से 6 के बीच बनाती है। कब बनाती है, 5 से 6 के बीच, ठीक, 6 बजे, ठीक, 6 बजे। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 7 से 8 के बीच घड़ी की सुई, 7 से 8 के बीच घड़ी की सुई कब 180 अंश का कोण बनाएगी। तो दोस्तों 7 से 8 के बीच कौन सा अंक लेंगे, कौन सा अंक लेंगे, 7 लेंगे। 7 लेंगे तो 7 के ठीक विपरीत देखो कौन सा अंक है। अगर घंटे वाली सुई यहां हो, अगर घंटे वाली सुई यहां हो और मिनट वाली सुई यहां हो, तभी तो विपरीत होगा। मतलब 7:05। 7:05
5 मिनट। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको क्या लेना है, 5 मिनट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 5 मिनट। तो 5 गुणे 12/11, 12 पंचे 60, 60/11। काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 5 सही 5/11। तो समय कितना हम बताएंगे, समय कितना हम बताएंगे, 7, क्योंकि हमने 7 ही लिया है यहां। तो 7:05 सही 5/11 मिनट। क्या, 7:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुई क्या हो रहा है, 180 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। अब बात करते हैं 8 से 9 बजे के बीच। तो 8 से 9 बजे के बीच दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 8 से 9 बजे के बीच बात करें तो 8 से 9 बजे के बीच हम कौन सा अंक लेंगे, कौन सा समय लेंगे, 8 को लेंगे। कौन सा समय लेंगे, 8 को लेंगे। तो 8 के ठीक विपरीत कौन सा, यहां देखो दिखाई दे रहा है, 8 के ठीक विपरीत 2, 8 के ठीक विपरीत 2। यानी कि अगर मिनट वाली सुई 2 पे हो और घंटे वाली सुई 8 पे हो तो कितना बचेगा, अगर मिनट वाली सुई यहां हो और घंटे वाली सुई यहां हो, तो अगर घंटे वाली सुई 8 पे और मिनट वाली सुई 2 पे हो तो मतलब 8:10 मिनट, 8:10 मिनट। हम क्या लेंगे, या 10 मिनट लेंगे। क्या करेंगे, 10 मिनट ले लीजिए। 8:10 हो रहा है तो 10 मिनट गुणे 12/11। इसको काटेंगे तो कितना, पहले तो गुणा करिए, 10 112 था, हम 120/11। इसको काटेंगे तो आएगा 10 सही 10/11। तो समय कितना होगा, समय कितना हम बताएंगे दोस्तों, इसका समय हम बताएंगे 8:10 सही 10/11 मिनट। कितना, 8:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की सुई क्या होगी, 180 अंश का कोण बनाएगी। इसी तरह अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमसे पूछता, ठीक है, अगला क्वेश्चन मान लीजिए हमने आपसे कह दिया, पूछ लिया आपसे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ लिया 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप आंसर क्या बताएंगे कि 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की सुई कब 180 अंश का कोण बनाएगी। तो हम कौन सा समय लेंगे, 9 लेंगे। हम कौन सा समय लेंगे, 9 लेंगे। और 9 के ठीक विपरीत कौन सा समय है, कौन सा सुई है, 3। 9 के ठीक विपरीत में कौन सा अंक रखा हुआ, 3 है ना। तो अगर घंटे वाली सुई, अगर आवर हैंड यहां हो और मिनट हैंड अगर यहां हो, तो इसका मतलब कितना बज रहा है, 9:15 बज रहा है, यानी 9:15 मिनट, 9:15 मिनट। तो हम क्या करेंगे, इस 15 मिनट को ले लेंगे। क्या करेंगे, इस 15 मिनट को ले लेंगे। ठीक है, हम इस 15 मिनट को ले लेंगे जो 9:15 मिनट हुआ है। 15 मिनट को ले लिए हम, गुणे 12/11 कर देंगे। गुणे 12/11 करेंगे तो 15 गुणे 12 अगर हम करते हैं तो आएगा कितना, 180। आएगा कितना, 180/11। 180/11। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा, ये देखिए 16 सही 4/11, यही तो आया, 16 सही 4/11। अगर 180/11 को हम काटते हैं तो कितना आएगा, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11। तो समय हम क्या बताएंगे, यहां समय हम क्या बताएंगे, हम जब यहां 9 लिए हुए हैं, जब यहां समय हम 9 लिए हुए हैं तो यहां भी 9 ही लेंगे ना। तो क्या 9:16 सही 4/11 मिनट, 9:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की सुई 180 अंश का कोण बनाएगी, 180 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, 9 से 10 के बीच में घड़ी की सुई 9:16 में सही 4/11 मिनट पर
180 अंश का कोण बनाएगी। एक क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों, इसके बाद हम ओवरलैप वाला क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए आपसे कहा 2 से 3 के बीच, कब 2 से 3 के बीच घड़ी की सुई कब 180 अंश का कोण बनाएगी? 2 से 3 के बीच। ठीक है, तो ये देखिए, अगर घंटे वाली सुई 2 पे है तो मिनट वाली सुई कहां आ रही है? 8 पे आ रही है। यानी कि हमने कहा था एकदम ठीक विपरीत लेना है। विपरीत जब हम बात कर रहे हैं 180 अंश के कोण की, तो इसका मतलब एकदम विपरीत लेना है। तो 2:40, कितना हो रहा है? 2:40 हो रहा है। तो हमको क्या करना है? उस 40 मिनट को लेना है। क्या करना है? 40 मिनट को ले लीजिए, गुणे 12/11 कर लीजिए, गुणे 12/11 कर लीजिए। इसको काटेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 12 चौक 48, 480/11। यहां गुणा किए तो कितना है? 480/11। 480/11। ठीक है, इसको हम अगर सही बटे में, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते तो कितना? 11 4 44, 4 0 11 3 33, कितना आया? 7 आया। मतलब 43 सही 7/11। अगर 480/11 को हम काटते हैं तो कितना आया? 43 सही 7/11। यही तो आया, 43 सही 7/11। तो हम समय क्या बताएंगे? क्योंकि हमने 2 से 3 के बीच कहा है। ठीक है, तो हमने कहा सबसे पहला वाला समय लेंगे 2, तो कितना बजा? आंसर आएगा तो कितना आएगा? 2:43 सही 7/11 मिनट। 2:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की सुई 180 अंश का कोण बनाएगी 2 से 3 बजे के बीच। 2 से 3 बजे के बीच। ठीक है दोस्तों, ये था फ्रेंड्स आपका 180 डिग्री एंगल का। ठीक है, अब जो समय बचा हुआ है, जैसे अभी 10 से 11 बचा हुआ है, 11 से 12 बचा हुआ है, 12 से 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो कुछ घंटे अभी बचे हुए हैं। ठीक है, इनको आप लगाइएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम ओवरलैप, यानी घड़ी की सुई कब आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। ओवरलैप यानी कब आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं 0 डिग्री एंगल, ठीक है, या फिर ओवरलैप की। कितना? 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री कोण, यानी कि घड़ी की सुई जब आपस में एक साथ होंगी, आपस में एक साथ होंगी, या फिर ये कह लीजिए ओवरलैप। ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप, या फिर ये कह लीजिए 0 डिग्री कोण। यानी कि हम सुई बना के आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए इस घड़ी में घंटे की सुई, मान लीजिए यह आवर हैंड, यह आवर हैंड है। मान लीजिए यह आवर हैंड है, 3 बजे हुए हैं। ठीक है, और यह घड़ी की यहां में मिनट की सुई है, ये है यहां पर मिनट हैंड, मिनट हैंड। ठीक, अब यह सुई यहां से चलकर जब यहां पहुंचेगी तभी तो यह आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। मिनट हैंड अगर यहां पहुंच गई तभी तो यह आपस में मिलेंगी। तो यही चीज, यही क्वेश्चन है। ठीक है, कि जब यहां से यह 3 पे रहेगी और यह 12 से चलकर फिर मिनट वाली सुई 3 के पास आएगी, तो जहां मिलेंगी वहां कहीं 3 से 4 बज रहा होगा, वहां कहीं 3 से 4 बज रहा होगा। यानी कि यह तो आपको क्लियर हो रहा है कि घंटे वाली सुई भी अगर 3 पे हो और मिनट वाली सुई भी अगर 3 पे आ जाए, तभी उसी के आसपास कहीं यह दोनों आपस में मिल जाएंगे। यह कंडीशन हर जगह होगी। अगर हम 3 से 4 के बीच पूछते हैं तो हम 3 लेंगे, अगर हम 3 से 4 के बीच में पूछते हैं तो 3 लेंगे, अगर हम 4 से 5 के बीच में पूछते हैं तो 4 लेंगे, 5 से 6 के बीच में पूछते हैं तो 5 लेंगे, 6 से 7 के बीच में पूछते हैं तो 6 लेंगे। ठीक है, यह तो दोस्तों आपको पता चल, मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
आप इतना ध्यान रखिएगा, जो समय पूछा जाएगा जब मिनट वाली सुई उसी पे आएगी तभी दोनों आपस में मिले। मतलब अगर 4 से 5 पूछा जा रहा है तो मिनट वाली सुई को भी 4 पे आना होगा। अगर 4 बजे से 5 बजे के बीच पूछा जा रहा है तो मिनट वाली सुई को भी 4 पे आना होगा, तभी तो दोनों सुई आपस में मिलेंगी। यानी कि क्या, देखिए जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये, 0 एंगल कोण का, 0 डिग्री कोण का, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई, घड़ी की दोनों सुई कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी। अच्छा तो एक बात बताइए फ्रेंड्स, 3 से 4 के बीच हमने कहा, आप 3 से 4 के बीच अगर पूछा जाए तो 3 बजे लेंगे, 4 बजे से 5 बजे के बीच अगर पूछा जाए तो 4 बजे लेंगे, 5 बजे से 6 के बीच अगर पूछा जाए तो 5 को लेंगे। मतलब हमेशा क्या, पहला वाला समय लेंगे, जिसके बीच में पूछा जा रहा है हमेशा क्या लेंगे, पहला वाला समय लेंगे, ठीक। तो 3 से 4 के बीच अगर पूछा जा रहा है तो हम 3 को लेंगे। तो एक बात बताइए, अगर घंटे वाली सुई 3 पे है तो मिनट वाली सुई को भी 3 पर आना पड़ेगा, तभी तो दोनों एक साथ होंगी। और अगर घंटे और मिनट दोनों सुई 3 पे है तो इसका मतलब कितना बज रहा है, 3:15 बज रहा है। इसका मतलब 3:15 बज रहा है, यानी 3:15। अगर मिनट वाली सुई भी यहीं आ जाती है 3 पे तो कितना बज रहा होगा, 3:15 हो रहा होगा ना। तो जब 3:15 हो रहा हो तो हमने क्या कहा था, उस 15 मिनट को ले लीजिए, क्या करेंगे, 15 मिनट को ले लीजिए, गुणे क्या करेंगे, 12/11। या तो हमने आपसे कहा था कभी मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा, हमने आपसे कहा था, ठीक। तो 15 गुणे 12, 180/11। हम आपसे पहले कहे थे, ठीक है, कि यह गुणा बार बार आएगा, ये गुणे बार बार आएंगे, चाहे वहां आप 180 डिग्री एंगल लेंगे उसमें भी आ जाएगा, ठीक है, चाहे आप 90 डिग्री एंगल लेंगे उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब यह इसमें भी आ गया, ठीक है, कि 15 गुणे 12, इसको अगर हम काटते हैं, इसको अगर आप काटेंगे फ्रेंड्स तो कितना आएगा। हमने आपसे कहा था कि रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है, कि यह जो है 16, यह बार बार आएगा इसलिए रट्टा मारना पड़ेगा। तो अगर आप इसको काटेंगे तो आपको ध्यान होगा कि काटते समय यह 16 सही 4/11 आता है। कितना आता है, 16 सही 4/11 आता है। जब आप 180/11 को काटेंगे तो 16 सही 4/11 आएगा, ठीक। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 3 से 4 बजे के बीच कह रहा है तो 3 बजे का हमने समय लिया है, यानी कि 3:16 सही 4/11 मिनट, 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की सुई क्या करेगी, घड़ी की सुई एक 0 डिग्री का कोण बनाएगी, या आपस में मिलेंगी या फिर ओवरलैप करेगी। इसके पहले दोस्तों एक चीज और बताइए कि घड़ी की सुई 1 घंटे में कितनी बार आपस में मिलेगी। हमने आपसे पहले ही बताया है, 1 घंटे में 1 बार, 1 घंटे में 1 बार आपस में मिलेगी। 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलेंगी और 24 घंटे में 22 बार आपस में मिलेंगी। 24 घंटे में 22 बार आपस में मिलेंगी। वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुई आपस में नहीं मिलेगी, वह कौन सा समय होगा तब जब घड़ी की सुई आपस में नहीं मिलेगी, 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच घड़ी की सुई आपस में नहीं मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि 11 से 12 के बीच जब वह मिलती हैं तो एक्यूरेट 12 बज जाता है, एक्यूरेट 12 बज जाता है, और उसको हम 11 से 12 के बीच ही ले लेते हैं। तो 12 से 1 के बीच घड़ी की सुई आपस में नहीं मिल पाती है, ठीक है। चलिए अब हम 0 डिग्री कोण पे या फिर ओवरलैप पे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपसे कहा, इसको मिटा दीजिए, मान लीजिए आपसे कहा कि 4 से 5 के बीच, कितना, 4 से 5 के बीच, यानी कि आवर हैंड क्या होगा, 4 पे होगा, और मिनट हैंड को कितना, यहां मान लीजिए मिनट हैंड है, मिनट हैंड को यहां से चल के यहां पर आना पड़ेगा, तभी यह दोनों आपस में मिलेंगी। यानी कि अगर आवर हैंड भी 4 पे है और मिनट हैंड भी 4 पे हो, 4 से 5 बजे के बीच आवर हैंड भी, ठीक है, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुई आपस में कब मिलेंगी। मान लीजिए क्वेश्चन यह है आपका, ठीक है, तो मान लीजिए आवर हैंड आपकी 4 पे है, तो मिनट हैंड को भी क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां आना पड़ेगा मिलने के लिए, ठीक है, 12 पे है तो 4 पे आना पड़ेगा। तो जब हमने क्या कहा कि अगर आवर हैंड भी 4 पे है और मिनट हैंड भी 4 पे है तो कितना हो गया दोस्तों, 4:20। तो यही 20 मिनट आप ले लीजिए, 20 गुणे 12/11, 20 गुणे 12/11, गुणा करेंगे कितना आएगा, 240/11। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 240/11, 11 तो नहीं 22, 2 0, 11 का नम 11, 9 काटे तो कितना आया ये दोस्तों, 21 सही 9/11, 21 सही 9/11, कितना रहा है, 21 सही 9/11। तो समय क्या होगा, क्योंकि हमने यहां 4 से 5 के बीच था, हमने 4 को लिया हुआ है, तो 4 बजकर, आंसर कितना आएगा आपका, 4:21 सही 9/11 मिनट, 4:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की सुई क्या आपस में मिलेंगी, घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी, ठीक है। चलिए मान लीजिए ठीक है कि कोई और समय दे देता, मान लीजिए ठीक है कि आपके सामने और कोई समय भी दे दे, ठीक है, 4 से 5 यहां है, यहां 5 से 6 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे इस देख लीजिए, 5 से 6 मान लीजिए, इसको कर लीजिए, कह दे आपसे कि 5 से 6 के बीच घड़ी की सुई आपस में कब मिलेंगी। तो 5 से 6 के बीच दोस्तों मान लीजिए अगर आपकी यह घंटे वाली सुई, अगर यह घंटे वाली सुई 5 पे है और मिनट वाली सुई 12 पे है, ठीक है, तो इसको घंटे वाली सुई से मिलने के लिए यहां से यहां तक की दूरी तो तय करनी पड़ेगी, और यह दूरी कितने मिनट की, 25 मिनट की। 5 से 6 के बीच, ठीक है, तो 5 वाला समय लेंगे, या तो आपको पता ही होगा कि 5 से 6 के बीच हम इतने देर से कहते आ रहे हैं कि 5 से 6 के बीच, इसका मतलब 5 लेंगे, 6 से 7 के बीच 7 लेंगे, मतलब हमेशा पहला वाला टाइम लेंगे हम, ठीक। तो 5 से 6 के बीच तो हम 5 ले लिए, तो 5 ले लिए, और मिनट वाली सुई मान लीजिए 12 पे है, तो इसको घंटे वाली सुई से मिलने के लिए यहां से यहां तक, यानी इसको भी 5 पर आना पड़ेगा। तो जब घंटे वाली और मिनट वाली दोनों सुइयां 5 पे होंगी तो कितना बचेगा, 5:25 मिनट, 5:25 मिनट। तो क्या होगा, जब इसको 25 गुणे 12/11 हम करेंगे, 25 गुणे 12/11 करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 0 आया, 6 यहां से बचा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 30, 300/11, 300/11। तो 300/11 को जब हम काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 300/11, 11 2 जा 22, 8 0, 11 7 जा 77, 3। जब काटेंगे इसको तो कितना आया, 27 सही 3/11, कितना आया, 27 सही 3/11। तो हम बताएंगे कैसे कि समय कौन सा हो रहा था, तो समय कौन सा हो रहा है दोस्तों, जब हमने कहा 5 से 6 के बीच में 5 लेंगे तो समय भी 5 से ही बजेगा, तो 5:27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की सुई क्या होगी, आपस में मिलेंगी, घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी। आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि सर जब 5:25 पर ही आ जा रहा है तो फिर ये 27 क्यों आ जा रहा है। दोस्तों एक बात बताइए, यह सुई जब 25 मिनट की दूरी तय करके यहां आएगी तो यह घंटे वाली भी सुई तो कुछ इधर चली जाएगी, घंटे वाली भी सुई कुछ इधर चली जाएगी। यही डिफरेंस क्या होता है,
2 मिनट 2.5 मिनट का हमेशा आता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए एक्यूरेट टाइम क्या होगा, 5:27 5:27 सही 3/11 तो फ्रेंड्स इतना तो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों कल आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज प्लस कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ाऊंगा ताकि कल आपका क्लॉक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसमें जो कुछ बचे हुए हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए हमने यहां तक करा दिया आपको, अब आप 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ठीक है, ये आप करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, नहीं आता है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। मैं कल कुछ और क्वेश्चंस इस पे 0 डिग्री एंगल पे करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो कल फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड बाय।